हेलो बच्चों। राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? तो आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से आ चुके हैं। आज चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन उससे पहले आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है, तो पहले उसको समझ लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब कब पेपर है, तो आप उसी जगह तैयार हो जाइए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, उसके आप चैप्टर चालू करते हैं अपना क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे। ठीक है, देखो आपको जो पेपर स्टार्ट हो, कब से स्टार्ट है? 18 तारीख से। कब से स्टार्ट है? 18 तारीख से। और पहला पेपर आपका हिंदी का है, तो कॉमन सी बात है, सबसे पहला पेपर हिंदी का ही होता है यूपी बोर्ड के अंदर। यूपी बोर्ड पहला पेपर 18 तारीख को है आपको। फिर आपका पेपर है 20 तारीख को, कौन सा है? सोशल साइंस का है। फिर आपका पेपर है 23 तारीख को है, जो कि इंग्लिश का पेपर होने वाला है। फिर आपका पेपर है 25 तारीख को, जो कि कौन सा होने वाला है? साइंस का। फिर जो पेपर होने वाला है कौन सा? मैथ्स। कब है? 27 तारीख को पेपर है। उसके बाद जिन्होंने संस्कृत लिया उनका पेपर है 28 तारीख को। जिन्होंने आर्ट लिया उनका पेपर कब है? 10 तारीख को है। ठीक है ना। तो ये आपकी डेट शीट रही है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आप इसकी टेंशन एकदम ना लीजिए, हम लोग इसको जनवरी में हम लोग कुछ इसके 50-50 क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के। मैथ्स के जो आपके टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं बताओ कमेंट में। हम सबके क्या करेंगे? 50, कम से कम आधे आधे घंटे की, कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड में आए हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी तो पहले चैप्टर खत्म करा देते हैं, पहले 1 शॉट में आपको सारी थ्योरी कंप्लीट करा देते हैं, और क्या, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से सबके आधे आधे घंटे की हर टॉपिक में हम लोग 15-15, 20-20 सवाल करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर हम लोग को साइंस में आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट, साइंस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको। पेपर होने से पहले 1 महीने पहले आपको साइंस बता देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप लोग हिंदी से बढ़िया पढ़िए, सोशल साइंस बढ़िया पढ़िए, इंग्लिश से बढ़िया पढ़ते रहिए आप लोग। मैथ की टेंशन आप ना लीजिए, मैथ के लिए हम एकदम हैं, खड़े हुए हैं आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। साइंस भी आपको हम बता देंगे, लेकिन पढ़ते रहिएगा आप लोग। और आर्ट्स साइंस तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही आपकी डेट शीट, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप चालू करें? चलो बच्चों, हम लोग चालू करते हैं अपना जो चैप्टर पढ़ने आए हैं आज। क्या पढ़ने आए हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शर्त पता है ना मेरी क्या होती है? एक, कि हाथ में पेन और सामने कॉपी खुली होनी चाहिए आपके, ठीक है ना। तो चालू करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो चालू करते हैं फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज पढ़ते हैं। ये बताओ, ये तो आपने पढ़ा था ना क्लास 9th में थोड़ी बहुत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। एक्सिस क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? चलो हम लोग चालू करते हैं वहीं से आज। देखो, सबसे पहले ये कोई मुझे बता सकता है क्या? ये बोलो क्या लिखा है? ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। यहाँ सारी वैल्यू प्लस में होंगी, ये सारी वैल्यू क्या है की होंगी? माइनस की होंगी। तो ये जहाँ पे काट कर रही है, यहाँ पे ये क्या, उसका क्या है? ओरिजिन है। ये उसका क्या है? ओरिजिन है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, जो कि सारी वैल्यू कहाँ रहती है? प्लस की रहती है। इधर इधर क्या रहती है? माइनस की। इधर क्या रहती है? माइनस की। इधर क्या रहती है? प्लस की रहती है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ये मेरे पास क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। इसके अंदर मतलब कितने क्वाड्रेंट है, मुझे बता सकता है क्या? हाँ भैया, क्यों नहीं बता सकते हैं? इसमें एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट है। ये इसमें कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास प्लस और प्लस होता है, मतलब कि जो मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ये देखो, मैं आपके सामने लिखूं 2,3। क्या लिखा मैंने? 2,3। जो पहला नंबर है ना, ये दूसरा नंबर है, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये किसका कोऑर्डिनेट है? वाई का कोऑर्डिनेट है ये। देखो, पहले हमेशा कौन सा आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में आएगा वाई कोऑर्डिनेट। देखो जैसे कि एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ये जो लिखे हैं ना, ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल देखो, -2,3, 4,5, 6,8। ये सारे मेरे पास क्या है? कोऑर्डिनेट है। ये मेरे पास जल्दी बताओ क्या है? कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? 2 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। 8 कौन सा कोऑर्डिनेट है? जल्दी बोलो। वाई कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। 3 कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है ना। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है ना, वो दोनों प्लस के होने चाहिए, दोनों प्लस के होते हैं, आपको बात पता है चीज। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भैया जो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस का होता है, जो मेरे पास वाई है वो क्या होता है, प्लस का होता है। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो मेरे पास एक्स है वही माइनस का होगा, जो मेरे पास वाई भी क्या होगा, माइनस का होगा। इसमें क्या होता है, जो मेरे पास एक्स है वो मेरे पास प्लस का होता है, और वाई मेरा क्या होता है, माइनस का होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। ये जो ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे पास, 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट बोले जो एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, जो एक्स भी होगा वो भी क्या होगा, प्लस का होगा, वाई भी क्या मेरे पास होगा, प्लस का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट है ना, इसमें जो कोऑर्डिनेट होगा कौन सा, एक्स वाला, वो क्या होगा, माइनस का, और ये क्या होता है, प्लस का होगा। कौन सा, वाई वाला। देखो हमेशा जो कोऑर्डिनेट लिखोगे उसमें पहले एक्स आता है, बाद मेरे पास वाई आता है। समझो हमारी बात को, पहले क्या आएगा एक्स, बाद में क्या आएगा, वाई आएगा। जैसे एग्जांपल लिखूं 2,4, 2,3, 4,-5, 6, माइनस में 8 है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब हम तुमसे पूछें कि इसमें से y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y वाला ये है, y वाला ये है, और y वाला ये है, क्योंकि बाद वाले सारे क्या है कि होते हैं y कोऑर्डिनेट होते हैं। तुमसे पूछे x कोऑर्डिनेट क्या है, तो 2 है, 4 है, मेरे पास क्या है, 6 है। समझ गया ना। अच्छा आपको इस याद कैसे करना है, याद तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी याद ही नहीं करना आपको कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसे सीन नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, इधर होती है कौन सी, जो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या है, देखो ये जो है मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये जो मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक्स, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। देखो इधर मुझे पता है ओरिजिन, ओरिजिन के हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जैसे नंबर आने पढ़ी नहीं पड़ी है कि राइट साइड सारी वैल्यू क्या होती है, राइट साइड सारी वैल्यू प्लस की, लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है, माइनस की। ऊपर जाओगे वैल्यू क्या होंगे, प्लस, नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होंगी, माइनस होंगी। इतनी बात क्लियर है नहीं, जल्दी बोलो, क्लियर है। सुनो, आपको याद कैसे करना है, याद करना ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। मैथ में कोई चीज याद करने वाली नहीं है, सब चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। देखो तो देखो हम आपको एक बात बता दें कि आपको जो 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, उसमें केवल 2 चीजें पढ़नी है आपको, 2 से 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है भैया, ये बता दो। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है आपको, एक आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला। और आपको क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आपको क्या पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, तो हमको क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। हमको ये 3 से 4 चीजें पढ़नी है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो परेशान मत, हम अभी हैं, सब कुछ करवा देंगे एकदम बहुत प्यार से, बेहतरीन से एकदम। समझो यहाँ क्या मैंने कहा, ये मुझे पता है कौन सा है एक्सिस, एक्स है, वो भी कौन सा एक्सिस, प्लस वाला एक्स है। ये वाला कौन सा एक्सिस है, वो भी है भैया जी कौन सा, प्लस वाला एक्सिस, वो भी कौन सा, वाई एक्सिस। ये कौन सा, एक्स एक्सिस। देखो देखो हमको पता करना है पहले क्वाड्रेंट की बात। अच्छा पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से एक्सिस आ रहा है, यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है। एक्स वाला भी प्लस और वाई वाला भी क्या है, प्लस है क्या, तो हमको पता है पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स तो एक्स का है प्लस तो प्लस लिखेंगे, वाई का है प्लस तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि पहले लिखते हैं एक्स, बाद में लिखते हैं वाई लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इस ये भी एक पॉजिटिव एक्सिस में है, ये भी कहाँ पॉजिटिव एक्सिस में, क्या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। अब बात है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड में कौन कौन चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है माइनस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस या पहले तो क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। जोर से आवाज है, कौन सी, एक्स कोऑर्डिनेट। जल्दी बोलो, एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस के प्लस, भैया माइनस है, तो पहले कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। बाद में यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस का आ जाएगा। इसी प्रकार सोचो जरा, यहाँ पे सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ मैं, देखो जरा। यहाँ पर क्या है, पहले आता है एक्स, बाद में आता है वाई। पहले एक्स वाला का है माइनस का, वाई वाला भी माइनस का आ गया। यहाँ पे देखो एक्स फिर वाई, पहले क्या है एक्स, एक्स का है प्लस का लिख दिया, वाई का है माइनस, माइनस का हमने लिख दिया। याद होगा कि नहीं याद, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, और तीसरे में क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस, तो चौथे में क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट में मेरे कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेट यानी कि जो ये वैल्यू लिखी है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। देखो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम लोग क्या पता है क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एब्सिसा बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग पता क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर समझो, फिर समझो, फिर से समझो, कंफ्यूज नहीं होने का। मुझे पता है कि मेरे पास कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। देखो, इसको रफ कर दें क्या? एक सेकंड को देखो, फिर से लिखते हैं। हमको पता है जो हम लोग क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट, वो हमेशा कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई में लिखते हैं। जो पहला वाला है ना एक्स ऑर्डिनेट, उसको पता क्या कहते हैं? अब सीसा कहते हैं। अब सीसा। और बाद में क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे कि हम किसी एग्जांपल लिखते हैं, एक 4,3। क्यों मुझे बता सकता है कि इसमें एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है? मुझे भैया ने बता के रखा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये है क्या? एकदम ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा इसका नाम क्या है? देखो, एक स्कूल नाम, एक नाम होता है स्कूल का नाम, एक होता है घर का नाम। घर का नाम चुन्नी, स्कूल का नाम रमन। समझ गया ना? तो ये इसका कौन सा नाम है? ये तो घर का नाम है कि एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका स्कूल का नाम क्या है? देखो, स्कूल का इसका नाम है अब्सिसा। इसका नाम क्या है? एब्सिसा नाम है। इसी प्रकार ये वाला कौन सा ऑर्डिनेट है? जल्दी बोलो। वाई ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक, इसका लेकिन ये तो कौन सा नाम है? स्कूल का नाम है। इसका घर का नाम क्या होगा? जल्दी से बोलो। सॉरी, ये तो घर का नाम है, स्कूल का नाम क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। घर का नाम इसका, सॉरी स्कूल का नाम, इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेट नाम है। बोलो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कि जो पहले लिखा हुआ यानी कि एक्स का ऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा क्या होता है? एब्सिसा होता है। जो मेरे पास वाई का ऑर्डिनेट होगा, मेरे पास क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर है? सुनो, हमने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे पास क्या है? कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स और वाई, वो क्या होने चाहिए? दोनों दोनों प्लस के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ये 4 और ये 3 लिखा है, क्या ये भी प्लस का है? हाँ जी। क्या ये भी प्लस का है क्या? हाँ जी। तो क्या मुझे बता सकता है कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। कहां पर आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। चलो हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सीधा, तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखते हैं, अभी रुको, हम आपको चीजें क्लियर करते चले जाएंगे एक एक करके। चलो अब बताना मुझे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है। कोई ऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में? जैसे देखो 4,3 -4,5 5, -3 -2 -3 -2 -2 मान लिया, -3 -5 5 -2 1,3। बताते जाओ, जल्दी बताओ। ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है? ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में? जल्दी बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पर पहला वाला क्या है? प्लस। दूसरा वाला भी क्या है? प्लस। अगर दोनों प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। बोलो, क्लियर? ये लिखा है -4, ये लिखा है 5। अच्छा, -4 यानी कि पहला वाला बच्चा माइनस है, दूसरा वाला क्या है? प्लस है। अगर पहला माइनस दूसरा क्या प्लस, कौन क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस, पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला वाला माइनस दूसरा वाला माइनस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला माइनस, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। पहला माइनस दूसरा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है। दूसरा, पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से में है? जल्दी बोलो, फोर्थ में है। पहला प्लस तो कहाँ होगा? पहले में होगा। बोलो, क्लियर आया कि नहीं आया? इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। आपको कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, आपसे पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बता सकते हैं क्या? एकदम बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे? हम लोग एकदम से बता सकते हैं। 4,3 कौन से में है? फर्स्ट में है। -4,5 सेकंड में है। -2 कहाँ पे है? थर्ड में है। -3 -5 कहाँ पे है? थर्ड में है। क्या बता सकते हैं क्या आप लोग? एकदम बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते भैया? एकदम बता सकते हैं। क्लियर? समझ में आई चीजें कि नहीं है? इतना बताओ पहले। समझ गए? हम लोग देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। क्या यही बता दें आपको? चलो इसी में बता देते हैं। देखो, इसी में बताते हैं क्या? इसी में बता देते हैं। देखो जरा, यही यही एग्जांपल लेंगे, यही कार्टेशियन प्लेन भी होगा। देखो जरा,
समझाते हैं। देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सामने कहाँ देख रहे हो, हाँ इधर देखो। इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। हम लोग क्या सीखेंगे, प्लॉटिंग। क्या सीखेंगे लोग, प्लॉटिंग सीखेंगे। किसकी प्लॉटिंग सीखनी है, कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग। समझ गया ना, चलो बनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ क्या है, ओरिजिन है क्या, जिसको हम बोलते हैं 0,0 बोलते हैं। इसको लिखे ना लिखे, चलो नहीं लिखते, समझ जाना, दिमाग में रखना 0,0 पे। मुझे पता है कि इधर वैल्यू सारी क्या है की होंगी, पॉजिटिव की होंगी, एकदम होने वाली है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। इसको बोलते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 तक बना ले, क्या कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक बना लेते हैं, ठीक। डबल वैल्यू का है क्या आएंगे, माइनस क्या आने वाली है, क्या एकदम आने वाली, आपने कहा जरूर आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 लिख देंगे, एकदम लिख दीजिए भैया आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या माइनस होगा, एकदम होगा। देखो ये हमने आपके सामने क्या बनाया है, कार्टेशियन प्लेन बनाया है। सबको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये मेरे पास वाई होती है, ये एक्स डैश होती है, ये मेरे पास वाई डैश होती है। अब सुनो, अब सुनते हैं, ठीक। ये लिखा है 4,3, पहला क्या है प्लस का 4, दूसरा भी क्या है प्लस का 4, यानी कि मेरे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, प्लस में 4 है, क्या एकदम 4 है। अच्छा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहीं पे जाने वाला है, 1 2 3 4 यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया। उसके बाद चाहिए 4,3। अच्छा 3 कहाँ पे चाहिए, देखो ये होता है हमेशा x, ये मेरे पास होता है y होता है, तो x हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया, प्लस का 4 है, प्लस 4 ले लिया। y पे कितना लेना है, 3 लेना है क्या, अच्छा y प्लस की लेनी, क्या प्लस की लेनी, 3 कहाँ पे, यहाँ पे 3, मिलाते हैं, ये 3 है। देखो ये मेरे पास करंट का आया है 4,3 आया है, चेक करो, यानी कि यहां से मिला है हमने यहां तक, और यहां से हमने मिला है यहां तक, यानी कि हम लोग यहां से यहां तक कहां गए, 4 तक, यहां से ऊपर कितना आया है, 3 आए, यहाँ मिला है 4,3 लिखा है। पहला प्लॉटिंग कहां पे है, यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिखा, -4 लिखाएगा, एकदम सही लिख देते हैं, माइनस, आपको नहीं आ रहा, आपको दिख रहा ना, -4, यहाँ पे लिखा है -4,5। अच्छा -4 कहाँ चाहिए, कौन से एक्सिस पे चाहिए, एक्स पे, क्या अच्छा माइनस वाला चाहिए, तो -4 यहाँ पे है, ठीक। 5 कहाँ पर है, वो भी कौन सा चाहिए, y वाला 5, यानी कि y पे चाहिए 5, वही पॉजिटिव वाला, तो 5 कहाँ यहाँ पे है, क्या हाँ एकदम यहाँ पे मिला जरा इसको। ये मेरे पास क्या आया है, -4,5 आया, चेक करो समझ में आया कि नहीं आया। इसको प्लॉट करके दिखाओ मुझे जरा कॉपी में अपनी। 5 -3 है, अच्छा 5 कहाँ पे चाहिए, x पे, y पे क्या चाहिए, -3 चाहिए। अच्छा 5 कहाँ चाहिए, x पे चाहिए क्या, हाँ x पे 5 यहाँ रहा हुआ है, फिर -3 कहाँ पे चाहिए, y पे, अच्छा -3 y पे कहाँ पे, यहाँ पे, प्लॉट करो उसको जरा। तो क्या बना है, 5 का -3 बना है, चेक चेकआउट। -2 अच्छा x पे -2 y -2, ये -2 x पे, ये -2 y पे, चेक करो, -2 -2, -3 -5, अच्छा -3 कहाँ पे, ये -5 हो गया, ये -3 हो गया, देखो आया -3 -5 आ गया। 5,2 5 का -2, 5 कहाँ पे, यहाँ पे, -2 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो 5 का -2 आ गया। आगे क्या है, 1,3, 1 अठे 3 अठे, प्लॉटिंग हो गई। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग, प्लॉटिंग कैसे करनी है। एक क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाएंगे, अपनी कॉपी में करना है, ये बना के रखना। प्लॉट करो 10,8, ये मत 10, -8 प्लॉट करो, 10, -8 प्लॉट करके दिखाओ जल्दी से। 10, -8, 10 कहाँ पे है, x पे, 8 कहाँ पे है, y पे। अच्छा x बेटा कौन सा, प्लस वाला, तो x वाला यहाँ, प्लस वाला यहाँ पे आ गया,
वाई पे क्या चाहिए, माइनस वाला 8 चाहिए। -8 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे ये है, तो इसको प्लॉट करो। मेरे पास क्या आया है, 10 का -8 आया। समझ गए मेरे शेर, मेरे शेरों, समझ गए कि नहीं समझ गया? समझ आया कि नहीं आया कि कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे? बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर सकते हैं आप लोग कि नहीं कर सकते हैं? क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए क्या? फिर से पूछा जाए? एकदम पूछे भैया, आपका अधिकार हमारे ऊपर है, पूछने का अधिकार क्यों नहीं होगा? देखो, हम आपके सामने क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। मुझे आपको उसके कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आपको वो बताना है, और मुझे क्या बताना है उसकी प्लॉटिंग करके आप मुझे दिखाएंगे। आप कॉपी में करिए। ईमानदार है कि नहीं आप लोग? एकदम है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे करके ये बात दिखाएंगे। ठीक है ना? चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लिख के देते हैं। देखो, -2, -3 दे दिया। बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है और इसकी प्लॉटिंग करके दिखानी। इस वजह से करके दिखाया है। -2, 4 है, 3, -5 है, 6 मेरे पास 8 है, 7, -9 है, -3, -2 है, 1, 4, 2 है। चलो इसके करके दिखाएं आप लोग। इसके बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इनकी प्लॉटिंग करके दिखाएं आप लोग। कौन से क्वाड्रेंट में इनकी प्लॉटिंग करके दिखाएं। दिखाएं जल्दी से। कर लिया? बोलो, किया नहीं किया? चलो बता दें आंसर आपको। बताइए, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग किया है कि नहीं किया क्वेश्चन को। करिएगा, ठीक है ना? तभी आएगी मैथ। करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। ये हमें बात ध्यान रखिएगा। करेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो आप सीख नहीं सकते चीजें। तो क्या शर्त है? करना भी है, पूछना भी है, और मैथ को सीखना भी है। ठीक है ना? बोलो जल्दी से बोलो। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस, ये प्लस, कौन से में आएगा, कौन से में आएगा? सेकंड वाले में आने वाला है। क्या एकदम सेकंड वाले में आने वाला है? ये प्लस, ये माइनस, क्या फोर्थ में आने वाला है? एकदम आने वाला है। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फोर्थ में आने वाला है। प्लस माइनस, फोर्थ में आने वाला है। माइनस माइनस, थर्ड में आने वाला है। माइनस नहीं, प्लस प्लस, फर्स्ट में आने वाला है। बोलो, करेंगे पूछेंगे तो ही तो सीखेंगे। तो करना भी है, पूछना भी है, और सीखना भी है। क्योंकि मैथ आप रट नहीं सकते हैं, मैथ केवल आप सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना? ना इधर ताकना ना उधर ताकना, सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर, फंडा है अपना। कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम लोग टॉपिक थोड़ा आगे बढ़े क्या? बोलो, आगे बढ़ते ही नहीं बढ़ते हैं? आप लोग बताएं, बढ़े आगे? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। आगे हमको क्या सीखनी है पता है ना? अब हमको सीखनी है कि अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। क्या पता करनी है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो लोग आगे क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, या फिर टू कोऑर्डिनेट बोल दो। टू कोऑर्डिनेट। देखो, सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। देखो, हमने आपसे कहा कि हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। अगर आपको दो क्या पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हमको जिसके लिए क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। देखो जरा, मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कोऑर्डिनेट पता है x1, और यहाँ पर y1 पता हुआ है। ठीक, मैंने क्या बोला? एक मुझे कोऑर्डिनेट पता है, क्या पता है? x1, और यहाँ पर y1 पता है, जिसको हमने a नाम दे दिया है। और यहाँ पे मेरे पास b कोऑर्डिनेट पता है, कितना पता है? x2, और यहाँ पे क्या पता हुआ? y2 पता हुआ है। बोलो, ए कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? x1 y1 है। बी मेरे पास क्या है? x2 y2 है। अब मुझे क्या निकालनी है? ए बी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ए और बी के बीच की मुझे क्या निकालनी? डिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसका एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद करेंगे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। आपको में ऐसा भी लिखा होगा कि x2 माइनस x1 लिखा होगा, वैसे कुछ है डिफरेंस है, मतलब प्लस ही बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मन हो, जो मर्जी हो याद कर लीजिए। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको मन हो ऐसे याद करें, आपका मन हो ऐसे याद करें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस आप संतुष्ट रहें बस। ये भी क्या है, ए बी के बीच के डिस्टेंस दो फॉर्मूले हैं, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर। हम तो कह रहे हैं कोई भी याद कर लो, कोई मतलब नहीं चीजों का। और ये हमेशा काहे में आएगा, मॉड के अंदर। कि डिस्टेंस हमेशा काहे में होती है, प्लस में होती। ये हमेशा काहे में आएगा, मॉड में आएगा। मॉड लगाओ चाहे लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया, हमको पता है डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है। ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या इसको लिख सकते हैं, जरा फॉर्मूला लिख लें आप, देखो पहले लिख लिया फॉर्मूला कि नहीं लिख लिया, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या हम लोग इसके एक दो एग्जाम्पल कर लें क्या, एकदम कर लेते हैं। देखो जरा, क्या एग्जाम्पल यहीं करके दिखाते हैं आपको हम, देखो जरा एक तुमको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास जो एक कोऑर्डिनेट है, मेरे पास मैंने क्या मान लिया, 4,3 मैंने मान लिया, ठीक है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, -2, माइनस में 4 मैंने मान लिया, ठीक। मुझे क्या बतानी है, ए बी बीच की डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी, डिस्टेंस बतानी है। तो क्या आपको फार्मूला नहीं पता है, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, जब आपको उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, क्या पता, ये कोऑर्डिनेट ही तो देखो, ये एक्स वाई। तो क्या हमको फार्मूला भैया ने बता नहीं रखा है, देखो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फार्मूला क्या लिखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या भैया, ये है x1 y1 x2 y2 लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ हम लोग वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, ना एकदम निकाल सकते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, मतलब बोलो x1 कितना है, x1 मेरे पास है, मेरे पास 4 है, ठीक, माइनस लिखा हुआ है। x2 कितना है मेरे पास, -2 है, क्या एकदम -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, ठीक है ना। करके दिखा दे, देखो पूरा पूरा लिखते हैं, अभी आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे पता क्या लिखा है, x1 की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, माइनस में माइनस लिखा है, x2 वैल्यू कितनी, -2, तुमको पता है दो साइन एक साथ नहीं लिखते, तुम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्या इसका होल स्क्वायर लिखा, प्लस y1 कितना मेरे पास 3 है, क्या एकदम 3 है, माइनस y2 कितना मेरे पास -4 है, तो क्या -4 लिख दो, इसका होल स्क्वायर चढ़ा दो, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखो ये पता क्या लिखा है, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस में 3 और 4 7 का स्क्वायर। उनको पता है चीज क्या लिखी है, 36, ये पर लिखिए 49। जरा अगर इसको जोड़ेंगे 4 3 7 85 आने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आई है, 84 यूनिट। सही जोड़ा ना, 9 और 6 मेरा 5 1 7 ठीक है, सही है। ये आपका एग्जांपल मैंने दे दिया, समझ गए, समझ गए। बोलो क्या हम लोग इसके दो तीन टाइप भी देख लें क्या। तो भैया टाइप्स का मतलब क्या है कि इस डिस्टेंस फार्मूले में आपके 2 से 3 टाइप्स आते हैं, वो देख लें क्या हम लोग, ये अभी देख लें या थोड़ी देर बाद देखें, क्योंकि हमारे 2 3 टॉपिक और बचे, वो भी क्लियर कर देते हैं, फिर एक ही साथ सारे क्वेश्चन करते हैं। बोलो क्या करना चाहोगे, आप लोग बताएं। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हम लोग क्वेश्चन बताओ अभी करें कि थोड़ी देर बाद करें, बोलो। हम लोग क्या करते हैं, अभी आपके एक सेक्शन फार्मूला बचा हुआ है, क्या बचा है, सेक्शन फार्मूला, और एक आपके बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बचा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है। हम वो दो टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताए, फिर आपका सारा जो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, देखें आगे हम लोग, आगे हम लोग क्या देखते हैं, सेक्शन फार्मूला। क्या देखते हैं, सेक्शन फार्मूला। देखो जरा सेक्शन फार्मूला, इसको रफ कर दें क्या, देखो रुको इसको रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग आगे क्या देखना, हमको इस बार सेक्शन फार्मूला देखना है। अच्छा ये सेक्शन फार्मूला क्या है, कुछ भी नहीं। देखो सेक्शन फार्मूला को दो तरीके से पढ़ना है,
एक हमको पढ़ना है इंटरनल डिवीजन, पढ़ना है एक्सटर्नल डिवीजन। हमको क्या पढ़ना है? इंटरनल पढ़ना क्या है हमको? एक पढ़ना है इंटरनल, एक पढ़ना है एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या है देखो जरा। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखो एक लाइन है, ये मेरे पास क्या है? लाइन है, और मुझे इसके कुछ कोऑर्डिनेट पता है। देखो इंड्स कोऑर्डिनेट, जैसे कि इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी। मुझे इसके कोऑर्डिनेट क्या पता है? मान लिया x1 और y1 पता है, और ये मुझे पता है x2, और यहाँ पे क्या पता है? y2 पता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है इंटरनल, मतलब होता है अंदर से काटना, किसी लाइन को अंदर से कट कर देना। देखो इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर। यानी कि इस लाइन को अगर कोई अंदर से काट देता, मतलब ये लो यहाँ मैंने काट दिया इसको, तो किसी रेशियो में डिवाइड होगा। मान लिया हमने ये हो गया m और ये हो गया n, किस रेशियो में डिवाइड हो गई लाइन मेरी? m रेशियो n में क्या हो चुकी? डिवाइड हो चुकी। ये देखो, एक इसमें लाइन थी, ये मेरे पास लाइन है, ये मान लो मेरे पास 9 सेंटीमीटर की लाइन है, इतने की 9 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको ना 20 से काट दिया इसे, तो मान लो ये 6 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, है ना? मैंने काटा कहाँ से? अंदर से। लाइन को कहाँ काटा? अंदर से काटा है। ये पूरी लाइन पहले के कितने की थी? 9 की थी। मैंने अगर काट दिया तो मान ली ये मेरे पास हो गया 6, और ये मेरे पास हो गया कितना? 3 हो चुका है। तो पहले इसको मैंने मान लिया m, ये मैंने मान लिया n मान लिया। जैसे एक लाइन थी a और b, अगर मैं इसको कट कर दिया है 20 से नहीं काटा मैंने, कहीं से भी काटा हो, हमको नहीं पता 20 से काटी है। अगर 20 से काटो तो हमसे 1:1 में जाएगा। मैंने मान लिया कहीं से भी काट दिया, तो ये वाला पोर्शन हो गया m और ये वाला पोर्शन हो गया n हो गया। तो हमने कैसे डिवाइड किया है? m रेशियो n में डिवाइड किया है। अब सुनो, अगर मुझे इस जिस लाइन पे हमने काटा है, जहां पे मैंने काटा है, मुझे उसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? उसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालना? देखो जरा, बहुत आसान तरीका है। मतलब क्या निकालना है? देखो कोऑर्डिनेट में दो चीजें होती हैं, एक होती है x और एक होता है y। कोऑर्डिनेट में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें, एक होती है x और एक होता है मेरे पास y होता है। तो पहले हम x की बात करेंगे, x कैसे निकालेंगे। देखो x निकालने तरीका क्या है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कहाँ करना है? इसके साथ, मतलब कि m(x2) प्लस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे n(x1) अपॉन में m+n। ठीक, अगर मुझे y निकालना, दो चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या होगा? m(y2) प्लस में n(y1) अपॉन में m+n। अगर देखो निकालना है x वाला, तो m का मल्टीप्लाई x से, फिर n का मल्टीप्लाई x, दोनों को ऐड करना है, फिर नीचे m+n आएगा। अगर मुझे निकालना है y, तो m का मल्टीप्लाई y2 से कराएंगे, फिर n का मल्टीप्लाई y1 से कराएंगे, अपॉन में m+n कराएंगे। कुछ इस प्रकार से आपको चीजें निकाल सकते हो। क्या निकालना है मुझे? देखो हमने क्या कहा, फिर समझो। मेरे पास एक लाइन थी a और b। क्या लाइन थी? a और b एक लाइन थी, मैंने इसको कट कर दिया है। वो भी कैसे कट किया है? इंटरनल डिवीजन किया है। मतलब क्या? अंदर से लाइन को मैंने काटा। देखो एक होता है अंदर से काटना, होता है बाहर से काटना। अंदर अंदर काट दो, बाहर बाहर काट दो, ठीक है ना? देखो, अच्छा, जिस पॉइंट पे उसने कट किया है लाइन को, अगर मुझे उसके क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक मैंने नाम दे दिया x, दूसरे नाम मैंने दे दिया y दे दिया। और जब मैंने इस लाइन को कट किया है ना, तो मान लिया इसको m(n) में कट किया है। काहे में किया है? m(n). अच्छा, रेशियो मतलब क्या है कि यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाए, 6 कुछ भी आ सकती है वैल्यू। तो उन्हें m और n मान लिया हमने। ये रेशियो होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशियो। ये क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। तो कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू m x2 प्लस एन x1 अपॉन में m+n, y इक्वल टू m y2 प्लस एन y1, और यहाँ पे m+n निकालेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने कैसे डिवीजन किया है? इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन। कैसे किया है? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या? बाहर बाहर काटना। जैसे देखो मेरे पास एक लाइन थी a और b लाइन की, ये मेरे पास a और b लाइन है कि नहीं है? जल्दी बोलो, समझ में आता है कि नहीं आता? एकदम आता भैया, क्यों नहीं आता? अगर इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया 3 पॉइंट तक, मैंने मान लिया ये n है, तो बाहर बाहर जो कट किया, इस लाइन को मैंने बाहर कट किया है। कहाँ कट किया? इस बाहर। देखो ये लाइन थी मेरी, इसमें कहाँ कट किया? अंदर कट किया था। इस ए बी लाइन में कहाँ कट किया था? बाहर कट किया, पी पॉइंट पे कहीं पे। तो मुझे इसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट। क्या निकालने हैं? इस बच्चे के कोऑर्डिनेट निकाल। तो कैसे निकालना समझो जरा। अगर कैसे किया है इंटरनल, तो क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स वाई होते हैं, तो यहाँ एक्स वाई निकालो। कैसे निकालोगे? इसका मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1, ये x2, ये मेरे पास y2। बोलो, मुझे निकालना है क्या? x, तो क्या होगा? m(x2) माइनस n
x1 अपॉन में m प्लस n, y इज इक्वल टू m y2 माइनस में n y1 अपॉन में m माइनस n, माइनस होगा सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया? x इज इक्वल टू m x2 माइनस में n x1 अपॉन में m माइनस n, y इज इक्वल टू m y2 माइनस में n y1 अपॉन में m माइनस n। ध्यान रखना, इंटरनल होगा तो फॉर्मूले माइनस आएगा, इंटरनल होगा तो फॉर्मूले प्लस आएगा, अगर एक्सटर्नल होगा तो फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इंटरनल तो बीच में प्लस, एक्सटर्नल तो बीच में माइनस होगा। इंटरनल होता है लाइन को 20 अंदर से अंदर काटना, और एक्सटर्नल होता है लाइन को हमने बाहर से काटा, किसी पॉइंट पी पे हमने काट दी। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहीं से आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे मिड पॉइंट के बारे में। देखो, जहां आपको समझना चाहता है मिड पॉइंट के बारे में, किसके बारे में? मिड पॉइंट के बारे में। देखो जरा, जैसे हम किसका है? मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट क्या है? देखो, एक मिनट को समझाते हैं मिड पॉइंट के बारे में। अच्छा, ये क्या सीन है भैया? देखो जरा, देखो हमने आपसे कहा है कि मेरे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये ए बी लाइन है, एक क्या है? ए बी लाइन है। मैंने आपसे कहा कि इसको इक्वली डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करो? इक्वली डिवाइड करो। जैसे कि मतलब ये एक लाइन है, मैंने इसको कैसे डिवाइड कर दिया? इक्वली डिवाइड कर दिया। जितना पोर्शन इधर होगा उतना ही पोर्शन इधर होगा। अच्छा, नहीं समझ में आया भैया? हम समझाते हैं। अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास लाइन थी 6 सेंटीमीटर की, कितनी थी? 6 सेंटीमीटर की। मैंने कहा इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि आप कहेंगे भैया हम इधर भी 3 कर देते हैं, इधर भी क्या करें? 3 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं इसको मैंने मिड पॉइंट में काटा है। इस लाइन को मैंने कहा कट किया है? मिड पे कट किया है। मिड मतलब ये होता है कि जितना पार्ट इधर उतना पार्ट यहाँ हो जाएगा, मिड पे कट किया है। तो अगर मुझे इसका पॉइंट निकालना है, देखो जरा समझो, हम लोग पढ़ना है क्वांटिटी के बारे में, तो इसका मैंने मान लिया x1 y1, ये मैंने मान लिया x2, और ये मेरे पास मैंने मान लिया y2 मान लिया। ये 4 नहीं है, ये y है। ठीक। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, मिड वाला पॉइंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये हम लोग मिड पॉइंट ऐसे निकालने लग रहे होंगे। अगर कोई बच्ची कहाँ कट हुई है? मिड पे कट हुई है, तो उस बच्ची का हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हम लोग सारे फॉर्मूले एक बार लिख दें क्या? एक बार सही से एकदम लिख देते हैं भैया। जरा सुनो, हम एक से सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं ताकि आप चीजें सही से देख पाए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या निकला? x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। अच्छा, मैंने आपसे बताया था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, और मैंने बताया था एक्सटर्नल डिवीजन। फुल फॉर्मूला क्या होगा इंटरनल डिवीजन का? x इज इक्वल टू m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। फॉर्मूला बता सकते हैं क्या आप लोग? एकदम बता सकते हैं। x इज इक्वल टू m x2 माइनस में n x1 अपॉन में m माइनस में n, y इज इक्वल टू m y2 माइनस में n y1 अपॉन में m माइनस में n। ये फॉर्मूला बनेगा। क्या आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे? नहीं याद हो जाएंगे? एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू, ब्लैक पेन से लिख दे क्या? एकदम लिख दो भैया, आपका पेन बोर्ड, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस y2 का यहाँ पे होल स्क्वायर। ये मैंने बोर्ड में आपके कम से कम फॉर्मूले 4 लिखे हुए, 1 2 3, मेरे पास 4 फॉर्मूले जो मैंने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, आप पढ़ाए हैं आपको, और जो आपने पढ़े हैं फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले लिखे हैं। बस आपके पास 1 2 3 फॉर्मूले वो बचे हुए हैं, तो भी समझ रहे क्या? फिर आराम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की धड़ाधड़, पूरा चैप्टर एकदम खत्म एक ही बार में। पूरे 1 शॉट के अंदर पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप लगाना भी सीखेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं आपसे, अभी आज के आज ही लेंगे। बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे निकालेंगे, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मुझे पॉइंट पता है। तो अब एक चीज देखो, 2 चीजें तुम्हारे पास बची हैं, वो भी देख लेते हैं फिर क्या। ठीक भैया, ये भी जल्दी दिखा दो, फिर वो चैप्टर खत्म, फिर सोए जल्दी से। नहीं सोना नहीं है भैया, आप तो पेपर आ गए हैं।
पेपर कब से है? 18 तारीख से। पहला पेपर का है जल्दी बताओ, मैंने आज ही बताया है हिंदी का। अच्छा मैथ पेपर बताओ कब है, कमेंट में बताओ कि आपका मैथ पेपर कब है। अभी मैंने आज ही बताया है, जो वीडियो पॉज पीछे करके देखा गंदी बात है। पेपर याद होना चाहिए कब का पेपर है। कोई तैयारी में लग जाओ, सीजन में ऐसा चल रहा है ना शादी बारात वाला, खूब धड़ा आ रहा हो पार्टी वार्टी अपना, वो नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो ठीक है ना। बात करें ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। बताओ, मुझे बताया नहीं किसने कि पहला पेपर का है, बताओ भैया। आज ही बताया आपको, वो डेट शीट बोलो, कोई बता सकता है पहला पेपर का है? हिंदी। अच्छा मैथ पेपर बताओ का तुम लोगों का है? मैथ्स का पेपर आप लोगों का कब है, कोई बता सकता है? पीछे नहीं देखना है, पहले बताया दे रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए आराम से, ठीक है ना आप लोग। शादी बारात बहुत कर रहा है सब लोग, है ना। ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की, कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अच्छा एरिया ट्रायंगल फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या पता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट, या फिर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पता है। अरे भैया यहाँ वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो मुझे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, तो मैं इसका मान लिया x1 y1 है कोऑर्डिनेट, x2 y2 है कोऑर्डिनेट, x3 y3 कोऑर्डिनेट। बोलो है कि नहीं है कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलो। हाँ एकदम है। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर गिवन है मेरे पास क्या, किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मुझे पता है। क्या पता है? किसी भी ट्रायंगल के अगर मुझे क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या हमको याद करवा दे फार्मूला, आपको बनाना सिखा दे फार्मूला? बोलो आपकी डिमांड क्या है, बनाना सीखोगे या हमारे साथ याद करोगे? सोचने तो भैया एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बनाना सिखा दो आप, हम वही सीख लेंगे। कौन याद करेगा थोड़ा फार्मूला, फार्मूला बहुत बड़ा है। देखो हम लोग बनाना सीखेंगे, यहाँ ट्रायंगल लिख दो ठीक है ना। अच्छा हम बनाना सीखेंगे एकदम अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से एकदम। मोहब्बत नहीं भैया, ऐसा नहीं, मोहब्बत अब ना करिए ना फिर। चलो ब्रैकेट बना, ये बताओ ये ब्रैकेट इसको बनाना नहीं आता है, गंदी बात, अगर बनाना नहीं आती बनाना आना चाहिए। फिर 1/, नहीं अभी मत बनाओ। यहाँ 1/2 लिखो, फिर हम लोग ब्रैकेट बनाएं, फिर क्या लिखें, x लिखें, फिर यहाँ पर y माइनस में y लिखें। इतना लिखे, किसको लिखना यहाँ तक आता है, आ गया कि नहीं। इसको लोग 3 बार लिखें, कितनी बार लिखें, 3 बार लिखें जरा एक बार। x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस में y। बोलो ये हमने लिखा कि नहीं लिखा, एकदम लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए हमको 3 नंबर बताने जा रहा है, मैजिक नंबर जो है। ये कैसे नंबर, मैजिक नंबर? मैजिक नंबर है 1 2 और 3, 1 2 और 3। मुझे पता है कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, आपको नहीं पता क्या, हमको सबको पता है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। भैया आपको इतनी बात नहीं पता क्या, मुझे पता थी। अच्छा 3 बार बताओ क्या आता है, 4 नहीं यार, तीसरे नंबर रिपीट होगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नंबर के आगे हैं, फिर से क्या रिपीटेशन चालू हो जाएगा। आप सुनो, यहाँ पर x लिखा है, तो पहले हम x की नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, x की नंबरिंग करेंगे। पहले नंबर देखो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। आया कि नहीं आया, एकदम आ गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी नंबरिंग करेंगे अंदर वाले की। तो यहाँ 1 आया है, उसके बाद क्या था, 2 और 3, फिर 2 फिर 3 आया। फिर यहाँ चलो, यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है। फिर यहाँ पे क्या है, 3 है ना, 3 बाद क्या आता है, 1 और 2, 1 और यहाँ पे 2 आता है। बन गया फॉर्मूला, खत्म। यही फॉर्मूला है, हाँ यही फॉर्मूला भैया, हाँ यही फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है बस, यही तो फॉर्मूला है। अरे वाओ सो नाइस, वेरी गुड, यही फॉर्मूला है। आप शर्मा क्यों रहे हैं, अब डरे नहीं, यही फॉर्मूला मैंने बना दिया, यही फॉर्मूला है। क्या है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस में y2, यही फॉर्मूला है। आ गया ना, ठीक है, जब आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से एक चीज होती है, कोलिनियर बात। एक आएगा आपके पास कोलिनियर, क्या आएगा, कोलिनियर आएगा। अच्छा कोलिनियर मतलब क्या है, जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स है भैया, x1 y1
x2 y2 x3 और y3, जो मेरे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो मेरे पास पॉइंट्स हैं, अगर उनका एरिया क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मेरे पास क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस हाँ जी, आपके सिलेबस में इतना ही था, जो कि मैंने इस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसे सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लिए, क्लियर कर लिए हैं। मैं आपको फिर 5 मिनट इसका रिवीजन कराता हूँ। सुनो हमारी बात को, जरा ध्यान सुनना। अभी मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने पढ़ा क्या, सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि मेरे पास क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में चीजें प्लस प्लस रहेंगे, यानी जो कोऑर्डिनेट मेरे होंगे अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले में जाएगा। दूसरे में कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, जो एक होता है माइनस, एक होता है मेरे पास प्लस होता है। तीसरे में क्या होता है, अगर दोनों माइनस के हों। चौथे में क्या होता है कि एक प्लस तो एक माइनस होना चाहिए, एकदम सही बात। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हम लोग प्लॉटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट देखें कि कोऑर्डिनेट हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं ना, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कैसे 2,3 है प्लॉटिंग करना है, तो आपको करना आता है कि नहीं आता है। 2 कहाँ लेना है, एक्स की तरफ, 4 कहाँ लेना है, वाई की तरफ, दोनों को मिला लेना है, 2,4 हो जाएगा। उसके बाद मैंने देखा क्या, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स पता हुए हैं, x1 y1 x2 y2, तो हम लोग वहां से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फार्मूला जल्दी बोलो। हाँ, अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, या फिर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने देखा इंटरनल डिवीजन, मतलब क्या है इसका, कि अगर एक लाइन ए बी जो है वो अंदर से क्या कर रहा है, किसी m और n रेशियो में डिवाइड हो रही है। कहाँ डिवाइड हो रही है, m और n रेशियो में, कैसे इंटरनल डिवीजन हो रहा है उसका, यानी कि अंदर से काटना उसको। एक होता है बाहर से काट देना, एक होता है अंदर से काट देना। अच्छा, फार्मूला क्या बनेगा, अगर मुझे उस जहां पे वो पॉइंट्स कट कर रहे हैं, अगर मुझे उसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो फार्मूला क्या होगा जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस में एन होता है। y इज इक्वल टू में एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन होता है। ठीक, अगर यही डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा होता तो कैसे हो रहा था, एक्सटर्नल, बाहर से डिवीजन हो रहा होता, कैसे होता, बाहर से हो रहा होता, तो फॉर्मूला क्या बनता, x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस में एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस में एन वाई वन अपॉन में एम माइनस में एन होता है। ठीक है क्या, एकदम बहुत प्यारी बात आपने बता दी। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर मुझे देखा कि अगर कोई लाइन को मिड से जा रही है, यानी कि मिड से अगर कोई काट रहा है, कहाँ से काट रहा है, मिड पॉइंट से, कहाँ काट रहा है, मिड से काट रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस में एक्स टू अपॉन में टू, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू होता है। ठीक, हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा। फार्मूला क्या होता है, क्या बता दिया जाए आपको, क्या हमको फार्मूला याद भी है बेटा, ऐसा मत समझना कि याद नहीं है, सर को भैया को याद है, सुनाते हैं क्या, चलो। 1/2 होता है, फिर क्या होता है, x1 होता है, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर y2 माइनस में y3 होता है, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर प्लस में x2 होता है, फिर ब्रैकेट फिर बंद कर देते हैं, फिर क्या होता है y, हाँ y3 माइनस में y1 होता है, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर प्लस में x3 होता है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर y1 माइनस में y2 होता है, फिर ब्रैकेट लोग बंद कर देते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाए जीरो तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर, क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। पूरी इतनी बात क्लियर है नहीं क्लियर है, हमने 1 घंटे के लेक्चर को हमने 5 घंटे में आपको, मतलब सॉरी 5 मिनट में आपको समझा दिया है कि मैंने आज पढ़ा क्या क्या है, और पूरी मैंने समरी आपको बता दी 5 मिनट के अंदर अंदर केवल। ठीक है ना, अब हम लोग बताओ एकदम जोश में हो कि नहीं क्वेश्चन करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट जान लिए, सारे फॉर्मूले जान लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बहुत धुआंधार उड़ाएंगे आप। ठीक है ना, देखो सबसे पहले आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या लिखा, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन तैयार है ना आप लोग, एकदम शर्त पता है ना मेरी क्या होती है, कि हाथ में पेन और सामने कॉपी होनी चाहिए। ठीक, चलो एक बात और, सीखोगे तभी जब पूछोगे भी और समझोगे भी। ठीक है ना, चलो देखो पहला क्वेश्चन बताओ क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन, सॉरी आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द क्वाड्रेंट, बताओ जल्दी से, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट बताने हैं।
बोल जल्दी से, ये किस में है? थर्ड में है। ये किस में है? फर्स्ट में है। ये किस में है? जल्दी बोलो। प्लस माइनस फोर्थ में। ये कहाँ पर है? सेकंड में। ये कहाँ पे है? फर्स्ट में। थर्ड में। थर्ड। ये कहाँ पे है? सेकंड में। ये कहाँ पे है? फोर्थ में। जिसका जिसका भी सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें से आप मुझे वो पॉइंट्स बताएं जो कहाँ लाई कर रहे हो, एक्स एक्सिस में केवल लाई कर रहे हो। अच्छा भैया, इसका मतलब क्या है? देखो, हमको पता है कि एक्सिस दो होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। एक होती है कौन सी? एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस होती है। इसने कहा है केवल कहां पे हो, लाइक कर रहा हूं एक्स एक्सिस में, मतलब कि वहां पर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। वहां पे क्या होनी चाहिए? वाई की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। समझ रहे हो? जैसे देखो, मैंने कहा मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे। इसने कहा है केवल लाइक करे कहां पर? एक्स एक्सिस में, मतलब केवल सारे पॉइंट कहां लाइक करने चाहिए? यहाँ पे लाइक करने चाहिए बस। अगर यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू वाई की जीरो है? ये नहीं जीरो, ये जीरो, ये नहीं जीरो, ये जीरो, ये नहीं जीरो, और ये जीरो है। तो आपके केवल कितने आंसर हो रहा है यहाँ पे? एक, दो, तीन। तीन गलत, तीन सही। देखो, यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है, एकदम सही है। यहाँ वाई की वैल्यू जीरो, एकदम सही है। यहाँ वाई की वैल्यू एकदम जीरो है, सही है। यहाँ जीरो नहीं, गलत हो गया। यहाँ जीरो नहीं, गलत हो गया। यहाँ जीरो नहीं, यहाँ गलत हो गया। तो ये क्या बोल सकते हैं? ये जो मेरे पास कहाँ लाई कर रहा होगा? ये कहाँ लाई कर रहा होगा? लाई ऑन, देखो यहाँ पे एक्स जीरो है ना, तो कहाँ लाई कर रहा होगा? वाई एक्सिस में। कहाँ लाई कर रहा होगा? वाई एक्सिस में। ये भी कहाँ लाई कर रहा होगा? सॉरी, लाइन नहीं, लाई, लाई ऑन वाई एक्सिस में। ठीक, ये कहाँ? एक्स वाई दोनों में लाई कर रहा है। देखो यहाँ पर भी ना एक्स जीरो ना वाई जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ है और वाई की वैल्यू यहाँ कुछ है। तो ये कहाँ लाई कर रहा होगा? एक्स और वाई दोनों में। ये केवल लाई कर रहा है एक्स में, ये केवल लाई कर रहा है वाई में, लाई कर रहा है। क्या ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेसिक सा, एकदम बेसिक छोटा सा क्वेश्चन। पता है कि हम लोग बेसिक रुकते नहीं है, बेसिक से कहाँ जाते हैं? एडवांस तक। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा। पहले दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो दूसरे क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दूसरा। यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, बताओ जल्दी जल्दी। क्या पता करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। अच्छा, ये क्या मैंने मान लिया? x1, ये मैंने मान लिया x2, सॉरी x1 y1, x2 और यहाँ पे y2। इसी प्रकार x1 y1 x2 y2। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि किसको किसको डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता है। आता है तो बढ़िया है, तो क्या करूँ बता करके? देखो जरा, हमारे पास क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम कैसे निकालें? देखो जरा, अंडर रूट के अंदर x1 कितना है? -5 है। x2 कितना है? सॉरी, x2 लिखो, x2 कितना है? 7 माइनस का, तो -7 लिख लो, इसका होल स्क्वायर लगा लो प्लस में। y1 कितना है? y1 2 है क्या? y2 कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? 3, जल्दी से बोलो। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6, सॉरी 5 है, यहाँ आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है क्या? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना आने वाला है? 12 का स्क्वायर 149 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है ना? अंडर रूट के अंदर 169, जिसका कितना होता है? 13। फिर आंसर आ गया। कर लेंगे क्या आप लोग इसको? कैसे कर सकते हैं क्या आप लोग? इसको ट्राई करिए, ठीक है ना? ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिए इसको, ठीक है ना? कैसे करेंगे बता दे क्या? बताओ, बता दे क्या? देखो, अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? 0 माइनस में 4, 0 माइनस में 4, इसका होल स्क्वायर। क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो 2 1 हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 0 0 हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर, मेरे पास 16। इसको पता क्या बोलते हैं? रूट के अंदर
25, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, 5, मतलब क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है ना, कर सकते हैं। इस बार मैं देखो एक क्वेश्चन करके दिखाया है, एक मैंने डायरेक्ट किया है, ताकि आप कर पाए इसको, ठीक है ना। इसको हम आप ट्राई करिए होमवर्क में। ये क्या क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एकदम सरल सा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या पता करना है, फाइंड द सॉरी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो मुझे कितना पता है, 3,4 पता है। क्या पता, 3,4। हमको क्या पता करना है, फाइंड सॉरी 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 यहां लिखो, फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे क्या पता करना है, ओरिजिन से क्या होता है, डिस्टेंस पता नहीं है। अच्छा, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, 0,0 होता है क्या, एकदम सही बात है। मुझे क्या बताना है, अब बता सकते हैं, बता सकते हैं, यानी कि 3,4 एंड 0,0 से मुझे क्या होता है, डिस्टेंस बताना है। फॉलो जल्दी से, फॉलो पर देखो लिखा है अंडर रूट में, इसको मैंने क्या मान लिया, x1 y1 x2 y2। क्या कर पाएंगे आप, देखो 3 - 0 x1 - x2 यानी कि 3 - 0 0 होगा, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 - 0 क्या होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एकदम सही बात, प्लस में 4 - 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम डाइट कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। क्या आएगा रूट के अंदर 25, जो कि आने वाला है 5। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, कर लेंगे क्वेश्चन कि नहीं कर पाएंगे। हम आपको एक नया तरीका क्वेश्चन दिखाते हैं, एक नई वैरायटी क्वेश्चन, जो अक्सर आपके पेपर में आ भी जाता है और बच्चों से कंफ्यूज बहुत रहते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखा जाए। ये क्या क्वेश्चन लिख दिया भैया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, सो का मतलब पता है ना क्या होता है, प्रूव करना है, मतलब क्या चीज सही है गलत है। सो दैट द पॉइंट इतना 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 एंड इतना आर द वर्टेक्सेस ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि कहना क्या चाहता भैया, देखो ये एक स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है जी, एकदम स्क्वायर है। थोड़ा ये कैसे स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, अब ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर नंबर ए सॉरी वर्टेक्स नंबर ए बी और सी। अच्छा पता है ना, वर्टेक्स यानी कोने जो होते हैं उनको हम लोग वर्टेक्सेस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहला वर्टेक्स क्या पता है, 4,3। दूसरा क्या पता है, 6,4। चौथा क्या पता है, 5,6। और चौथा मेरे पास पता है 3,5 पता हुआ है। सही लिख लेगा एकदम, ये लिखा हुआ है। देखा, ये छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे बनाते हैं। ये क्या बना, कि स्क्वायर बना हुआ है। अच्छा, इसने कहा क्या है, जो मेरे पास वर्टेक्स हैं ये क्या स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या नहीं है, इतना मुझे पता करना है। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता तो होगी ना कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहने लग रहे होते हैं, स्क्वायर कहने लग रहे होते हैं। बोले बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जिसकी सारी साइडें क्या हो, इक्वल हो, मतलब क्या है भैया, जैसे कि देखो एक साइड यहाँ ए बी है, ए बी बराबर हो जाए बी सी के, बराबर हो जाए डी सी के, बराबर हो जाए ए डी के। अगर ये सारी साइड्स बराबर हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। सही बात या गलत बात, एकदम सही बात, एकदम बहुत प्यार समझ में आया। मतलब क्या है, अच्छा मुझे अगर ए बी की साइड निकालनी है ना, क्या निकालना, तो हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसके बीच की डिस्टेंस कितनी, मतलब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मुझे पॉइंट कितना पता है, 3,4 6,4 पता हुआ है। क्या निकाल निकाल सकते हैं ए बी की डिस्टेंस, कैसे निकाल, बताओ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में अंदर x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्या करते हैं, x1 माइनस x2 करते हैं क्या, एकदम करते हैं। 6 - 4 का स्क्वायर प्लस में 3 - 4 का स्क्वायर, एकदम सही बात है। अंडर रूट के अंदर देखो 4 - 6 कितना होता है, माइनस में 2 होता है, जिसका स्क्वायर हम लगा देंगे प्यार से। ये होता है -1 का स्क्वायर, प्यार से स्क्वायर लगा देंगे। 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। इसके सॉल्व करते हैं, रूट के अंदर 5 आता है। मतलब कि जो ए बी आई है ना, ए बी साइड कितनी है, रूट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रूट ए बी जो है वो कितने निकाले, रूट 5 निकाली आपने, तो सारी 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 रूट 5 आनी चाहिए। मतलब जो रूट 5 ये है ना, अगर ये भी रूट 5 आ जाए, ये भी रूट 5 आ जाए, और ये भी क्या आ जाए, रूट 5 आ जाए,
अब देखो ये सारी साइड अगर बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर है क्या, एकदम बोल सकते हैं। तो हमने अभी तक ए बी निकाला है, इसी प्रकार आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी निकालना पड़ेगा। क्या ये हम काम डायरेक्ट कर दें क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप आपत्ति नहीं है आपको, कैसे भैया आप बताएं जरा, हम बताते हैं। देखो बी और सी, यानी कि बी पॉइंट है 6,4, ये है 5,6, ओके। डी सी पॉइंट कितना है, डी सी, इसको चाहे सी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 5,6, और कितना है 3,5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ए डी लिखा हुआ है यानी कि 4,3, और यहाँ मैंने क्या लिखा है 3,5 लिखा हुआ है। हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं क्या, आप जल्दी से बोलो, सब कुछ निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। देखो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में देखो 6 माइनस में क्या, अच्छा बताओ, हमको पता है कि x1 माइनस x2 होता है, तो अगर मैं 6 में से क्या माइनस कर दूंगा 5, तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, एकदम सही, प्लस लगा दो। 4 में से क्या जाएगा, 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, एकदम सही बात है। यहाँ क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, रूट में 5 आएगा, देखो, यानी कि BC कितनी आई है, रूट के अंदर 5 आई है, एकदम सही। इस प्रकार DC CD निकाल सकते हैं क्या, अंडर रूट के अंदर, बोले जल्दी जल्दी। 5 में से क्या गया 3 का, सॉरी 5 में से क्या चला गया 3, तो बचेगा मेरे पास कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एकदम सही बात, प्लस 6 में से क्या चला जाएगा 5, तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1, एकदम सही बात। क्या आने वाला, रूट 5 आने वाला है, यानी कि CD भी इतने आगे, रूट 5 आ चुकी है। आगे बोलो, AD लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, जल्दी बोलो। 4 माइनस 3 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 3 में से क्या जाएगा 5, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होता है, एकदम सही बात है। इसको हम लोग माइनस कराएंगे, रूट के अंदर 5 आएगा, यानी कि AD भी कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। देखो AB भी रूट 5 है, BC रूट 5 है, CD रूट 5 है, और AD भी क्या है, रूट 5 है। मतलब कि जो सारी हैं वो कितनी आई हैं, रूट 5 आई हैं। तो इसको बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, वर्टेक्सेस है, किसके, स्क्वायर के वर्टेक्सेस। समझ में आया कि नहीं, सरल सा क्वेश्चन था भाई, भाई मेरे छोटे भाई, छोटे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन एकदम इजी था। अगर मान लेते एक सेकंड के लिए, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, स्क्वायर लिखा, सॉरी रेक्टेंगल लिखा होता, क्या लिखा होता, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जरा, अगर मान लो मुझे कुछ पॉइंट्स पता होते हैं A, B, C और D, मुझे पता क्या रेक्टेंगल में कि ये जो AB है ना, AB किसके बराबर होती है, DC के। तो जितनी डिस्टेंस ये आ जाती उतनी ही डिस्टेंस ये आनी चाहिए। जैसे मान लो रूट 5 ये आ जाती तो रूट 5 ये आ जानी चाहिए थी, तो प्रूव हो जाता। या फिर और क्या कंडीशन होती है कि जो BC है ना, ये वाली इसके बराबर हो जाती, मतलब कि BC बराबर हो जाती AD के। अगर ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे मान लो मेरे पास 3 आ जाता, देखिए कितना 3 आ जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल है, एक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। समझ जाते, क्या समझ जाते, अगर रेक्टेंगल बता कर कंडीशन क्या होती है कि AB बराबर हो जाता DC के, और BC बराबर हो जाता मेरे पास AD के बराबर हो जाता। यहाँ मुझे पता करना था स्क्वायर, मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए, यानी कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD बराबर हो जाता, होना चाहिए, देखो हुआ भी है यहाँ पर। इसी प्रकार आपके पास अगर क्या हो जाता, बताओ, अगर आपके पास ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या क्वेश्चन करके दिखाएं आपको हमें, चलो क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या लिखा, सॉरी स्क्रीन पे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, ताकि आप समझ पाए क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। दो बताओ, मुझे फिर से क्या करना, शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स मेरे पास क्या है, 8,4, 5,7, -1,1 है। आर द, ध्यान रखना, आर द वर्टेक्सेस ऑफ किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, ये क्या है, वर्टेक्सेस है। कोई दिक्कत है, बनाए क्या राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बता देते हैं आपको, सबर करो 2 सेकंड बस, मेरे 2 सेकंड तो हो गए। अरे मेरे प्रभु, ये मैंने क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल मेरे पास क्या हो, 90 हो, और इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो बड़ी साइड है ना मेरे, बड़ी साइड यानी कि AC साइड सबसे बड़ी है ना, अगर इसका स्क्वायर करें तो दोनों जो साइड है ना उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसका अगर स्क्वायर हम लोग कर दें ना, यानी कि AC साइड का अगर स्क्वायर कर दें, वो किसके बराबर आएगा, दो छोटी जो साइडें हैं ना उनके स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है।
अगर आप इसको सेटिस्फाई करा पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा भैया इसके वर्टिसेस क्या पता है, मैंने मान लिया 8,4 ये पता हुआ है, कुछ सी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 5,7 ये पता हुआ है, ठीक, -1,1 ये पता हुआ है। अगर मुझे ये साइड पता चल जाए, ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, अच्छा क्या मैंने आपको निकालना नहीं सिखाया कि ए और बी के बीच की साइड कैसे निकालेंगे? अरे क्या डिस्टेंस फार्मूला निकाल लें, क्या लगा दें डिस्टेंस फार्मूला, मतलब क्या पहले हम ए बी निकाल लें, ओके, फिर हम लोग क्या बी सी निकाल लें, ओके, क्या हम लोग फिर ए सी निकाल, थोड़ा जगह बचा दिया जाए आपके लिए, ए सी निकाल लें, ओके। ए बी पॉइंट पे पता है 8,4, ये पता है 5,7, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5,7 है, ये -1,1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8,4 है, ये मेरे पास -1,1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आप लोग इसका डिस्टेंस हम लगा के निकाल नहीं सकते हैं क्या? एकदम लगाइए, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो 8 माइनस में 5 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, डायरेक्ट करो बेबी वो मेरे, 4 माइनस 7 क्या होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना आएगा, रूट में 18 आने वाला है क्या, एकदम आने वाला है, यानी कि ए बी कितना आ गया √18, तो यहाँ लिख दें क्या √18, एकदम लिख दीजिए भैया आप, आपका बोर्ड आपकी मर्जी आपका पेन, वो तो है ही है, अंडर रूट यहाँ निकालो, देखो ये लिखेंगे 5, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस ये 1 है, ध्यान रखना है, 7 माइनस 1 कर दिया यार, ना करते हैं डायरेक्ट, देखो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस में, ये बताओ जल्दी से, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, बोलो 72 आएगा कि नहीं आएगा रूट के अंदर, बीसी कितना आ गया 72, रूट के अंदर 72 आ गया, ठीक। अच्छा ये AC लिखा हुआ है, अच्छा AC कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, रूट के अंदर देखो 8 माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस, ये क्या लिखा था, अच्छा 1 है, ठीक, 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, जल्दी बोलो, ये कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 4 में से क्या चला जाएगा 1, तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, एकदम 9 होता है, कितना आने वाला है रूट के अंदर 90, एकदम आने वाला है 90, बोलो सही है क्या, एकदम सही है, यानी कि ये कितना आ चुका है 90, रूट के अंदर क्या आ गया है 90 आ चुका है, ठीक। अब क्या हमको अगर ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या है कि AC का स्क्वायर करें, AB का स्क्वायर करें और BC से बराबर आना चाहिए, मतलब कि इनको देखो, तो AC कितना है √90 है क्या, तो √90 का स्क्वायर कर दिया जाए, बराबर किसके AB का स्क्वायर कितना है √18 है क्या, स्क्वायर किया जाए, प्लस में BC कितना है √72 है क्या, स्क्वायर किया जाए, देखो √90 का स्क्वायर 90 हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो क्या बचेगा 18 प्लस में 72, इसको लोग बोलते हैं 90, तो यहाँ पर भी क्या है 90 है, देखो जरा चेक करो, चेकआउट कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये देखो बड़ी साइड कितनी थी 90, छोटी साइड कितनी थी 18 और ये 72 थी, अगर मैं कोई जोड़ूंगा तो 90 के बराबर आएगा, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन, अब क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग आगे देखें क्या क्वेश्चन, अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही चीजें, हम लोग एक सी एक वीडियो में हमको अब सारी चीजें सिखा के जाएंगे, जितने आपके टाइप्स बनते हैं, जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, हम सब कुछ करा के जाएंगे। बस आपके शर्तें क्या है, कॉपी अपने सामने खुली होनी चाहिए और बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आप, ठीक है ना। देखो सेकंड दूसरा क्वेश्चन लिखें क्या, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए क्या है 8,0 एंड B क्या है मेरे पास 0,12 है, इंटरनल डिवीजन। देखो जरा क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बता के रखा है क्या, कि देखो डिवीजन दो प्रकार से होती है लाइन की, लाइन के डिवीजन कितने प्रकार से, दो प्रकार से, पहला डिवीजन क्या है इंटरनल डिवीजन और दूसरा क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पर कैसा डिवीजन है इंटरनल, इसका मतलब देखो क्या है, देखो हमने कहा था, देखो ये है लाइन सेगमेंट है, अच्छा देखो ये बात पता है कि नहीं पता है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो इसके आपसे कहें कि ये बताओ ये लाइन है, ये मेरे पास ये लाइन सेगमेंट, बताओ कौन सी लाइन है कौन सी लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग कहेंगे लाइन, देखो जिसका कहीं पर अंत ना हो, जिसका कहीं पर क्या ना हो अंत ना हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइन।
और जिसका अंत हो जाए, मतलब इसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ये सारे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक हम रेंज में बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट इसको बोलेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, देखो हमारे पास क्या दिया है, तो ए और बी क्या पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट ए और बी है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अच्छा, ए का पॉइंट कितना है, 8,0 है, बी का कितना है 0,12 है, कितना है 0,12। अच्छा, इसको कैसे डिवाइड किया जा रहा है, इंटरनल डिवीजन कितने रेशियो में, 3:2, मतलब ऐसे काट दिया हमने। तो ये मैंने मान लिया 3 और ये मैंने मान लिया 2। अच्छा, हम उसका m कहते थे क्या, एकदम, ये n कहते थे क्या, एकदम कहते थे। तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, यानी कि हमको ये पॉइंट निकालना है। अच्छा, क्या फॉर्मूला आपको नहीं पता है क्या निकालने के, जल्दी बताओ। फॉर्मूला x इज इक्वल टू m x1 प्लस में n x, सॉरी यहाँ पे x2 होगा, यहाँ पे x1 होगा, अपॉन में m प्लस n होगा। y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। हमको ये फॉर्मूले पता है। अच्छा, क्या इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इंटू, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं कर भी दे सकूँ क्वेश्चन। y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n होता है। कर सकते हैं क्या आप, एकदम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, बोलो m की वैल्यू कितनी, मेरे पास 2 है क्या, तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा x1 y1 क्या है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, मेरे पास y2 हो गया। तो x1 कितना है, x1 8 है, तो 8 प्लस में m की वैल्यू मेरे पास 3 मल्टीप्लाई, y1 कितना है मेरे पास 0, y1 की x1 तो 0 है ये भी, अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस में 3। यहाँ कैसे निकालेंगे, m कितना है मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई y2 मेरे पास कितना है, y2 12 है, प्लस में n मेरे पास कितना है, n 3 मल्टीप्लाई, y1 कितना है मेरे पास 0, अपॉन में m प्लस n कितना है, यानी कि 2 प्लस में 3। सॉल्व नहीं कर सकते क्या, एकदम कर सकते हैं भैया, आपने क्यों नहीं बताया कि रखा है। 8 to 16 हो जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, अपॉन में 5, y इज इक्वल टू 24 प्लस में 0 अपॉन में 5, x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 5, y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5। ये आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। क्या पॉइंट्स आए हैं, 16 अपॉन में 5 और 24 अपॉन में 5 आ गए। क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रकार, नहीं कर सकते हैं, आपको हम 1 से 2 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आता क्या है कि आपको रेशियो पहले से दिया गया है, आपको रेशियो पहले से दिया गया है, तो आपसे क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछेगा, यानी किस कोऑर्डिनेट ने काटा था उसको। या फिर क्वेश्चन ये करेगा कि आपको ये जो इंड्स है ना, यानी कि ए बी लाइन है, उसकी ए पॉइंट दे दिया, ये x1 y1, ये दे दिया x2 y2, और यहाँ पर ये रेशियो गायब कर देगा। क्या कर देगा, रेशियो गायब कर देगा। आपको क्या दे देगा, ये कोऑर्डिनेट पहले से दे देगा, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, रेशियो पता करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चालू है ना, तैयार है, सर पता है मेरी क्या है, कॉपी खुली कि नहीं खुली, बताओ पहले सब लोग। कॉपी खुली है, हाथ में पेन है कि नहीं है, एकदम पेन होना चाहिए। खुलना और दिखना नहीं होता, क्वेश्चन को करना भी होता है, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉरी आपके बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा, देखो जरा, देखो बच्चों क्या लिखा क्वेश्चन, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है एक बार पहले, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a 5, -6 and b -4 -1 -4 is divided by the y-axis। अच्छा, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, देखो जरा। अच्छा, ये बताओ कि मुझे पता क्या करना है, रेशियो पता करना है कि हमको पता है रेशियो होते हैं, लेट मैंने मान लिया रेशियो जो होने वाले हैं मैंने m रेशियो n मान लिया, ठीक है ना। मान लिया कि नहीं मान लिया, हमको पता है m रेशियो n ही होता है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है जो डिवाइड कर रहा है, अच्छा डिवाइड कहाँ कर रहा है, बाय द वाई एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगर बोले वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, केवल लाइन कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस में, वहां पे एक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर देखो, अगर हम कह रहे हैं कि कहाँ डिवाइड कर रहा है, केवल वाई एक्सिस में, तो उस जगह एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कर पाएगा। अगर मैं बोल दूं एक्स एक्स पे डिवाइड कर रहा होता, कहाँ पे डिवाइड कर रहा था, एक्सिस पे, तो वहां वाई की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। क्या एकदम सही बात है, नहीं सही बात है क्या, एकदम सही बात है। सुनो हमारी बात को, तो हमको पता नहीं कि मेरे पास, देखो ये तो पता मुझे x 0 होगा, तो जो पॉइंट होगा वो 0, कॉमा मैंने a मान लिया, मुझे पता ही नहीं कि कौन से पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे होता x एक्सिस पे, तो हम लोग क्या मानते, ये तो y 0 हो गया, तो हमने मान लेते x, कुछ मान लेते x हो गया, a मान लिया हमने उसको, ठीक है ना। तो यानी कि जो डिवाइड कर रहा है वो कहाँ डिवाइड कर रहा है, 0, a पे डिवाइड कर रहा है। उसने बोला कहता डिवाइड कर रहा है y एक्सिस पे,
लेकिन प्रदीप भैया ने बता के रखा है कि वाई एक्सिस का मतलब ये होता है कि जहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जो मैंने एक्स क्या कर दिया, 0 कर दिया, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने मैं क्या मान लिया, ए मान लिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्वेश्चन इसके आगे और लिख सकते हो, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या पता करना है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस मुझे क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है, यानी कि 0 मुझे पता है, मुझे क्या पता करना पड़ेगा, ए की वैल्यू पता करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, मुझे पता करना कर किस रेशियो में लाइन डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, समझो हमारी बात को। अच्छा देखो, ये क्या है, x1 y1, x2 y2, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई y की वैल्यू। क्योंकि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी किस कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू a पे। देखो जहां पर 0 पता हो ना, जिसकी वैल्यू 0 पता हो, हम लोग वहीं से रेशियो निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वहीं से क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, किसकी वैल्यू पता है, x की वैल्यू 0 पता है क्या, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x वाला, यानी कि x इज इक्वल टू m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस में n करेंगे, ठीक है क्या। अगर मान लो y पता होता 0, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते, y वाला लगाते। देखो जरा दिखाते हैं, तो दिखाते हैं। यहाँ पे तो x वैल्यू कितनी है, 0 है क्या, एकदम 0 है। m तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे निकालना है। x2 कितना है, x2 माइनस 1, तो माइनस m हो जाएगा, प्लस में n कितना है, n तो मुझे निकालना ही है। x1 कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा 5m अपॉन में m प्लस में n, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू माइनस m प्लस में 5n। इसको तो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5n, तो मुझे m रेशियो n कितना, जल्दी बोलो, 5 अपॉन में 1, यानी कि 5 रेशियो 1 आ गया। m की वैल्यू हो गई 5 और n की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 हो चुकी है। यानी किस रेशियो डिवाइड कर रहे थे, m रेशियो n कितना आया है, जल्दी बोलो 5 रेशियो 1 आया हुआ है। यानी कि अगर आपसे केवल पूछा था फाइंड द रेशियो, तो क्या बताते, m रेशियो n बताते। ध्यान रखो कहां बोला था डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सेस में। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो जहां पर जिसकी वैल्यू 0 होगी उसको हमने क्या कहा कि जहां पर जो बोला क्या है, डिवाइड कर रहा है कहां पर, वाई एक्सेस में। तो जहां पर वाई एक्सेस मतलब ये होता है कि जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो जहां पर जिसकी वैल्यू 0 होगी ना, हम लोग वहीं से रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहां बोला होता x एक्सिस, क्या बोला होता, इस मान लेते हैं, बोला होता x एक्सिस, यहाँ क्या बोला था, x एक्सिस, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाती है, मेरे पास क्या हो जाते, y 0 हो जाता, तो ये बना a हो जाता। इस तो क्या 0, y 0 हो क्या, तो लोग फॉर्मूला निकालते y वाले फॉर्मूले से। हम इसको किससे निकालते, y वाले फॉर्मूले से। अच्छा, y वाला मतलब कि ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू m कितना मेरे पास, m तो मुझे निकालना ही है, मल्टीप्लाई x, यहाँ पर y2 आएगा यार, y1, ठीक। मेरे पास y2 कितना है, माइनस में 4, तो माइनस में 4n आ जाता, देखो माइनस में 4n आ जाता, m प्लस में ये हो जाता, माइनस में 6n हो जाता, अपॉन में क्या आ जाता, m प्लस में n हो जाता। कराते क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इज इक्वल टू माइनस 4m माइनस में 6n, इसको बदल क्या होता, क्या हो जाता, 4m माइनस में 6n, तो m अपॉन में n आ जाता, माइनस 6 अपॉन में, इसको बोलते हैं माइनस में 3 अपॉन में 2। तो कुछ इस प्रकार आंसर आता। अगर बोला होता क्या, x एक्सिस, लेकिन गलती से उसने क्या बोला था, y एक्सिस बोला था, तो आंसर मेरा ये आएगा। क्लियर है ना चीजें। अच्छा, लेकिन इसने एक जवाब पूछ दिया है, फाइंड द आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस, यानी कि मेरे पास भी तो 0, a था, मतलब क्या पता करना है, a की वैल्यू पता करना है। अच्छा बोलो, a है क्या, क्या y वाला है चीज जी, तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n होता है। अच्छा, y हमने क्या माना है, a माना है क्या, एकदम माना। देखो m की वैल्यू मैंने 5 निकाली है क्या, एकदम 5 निकाली है। y2 मेरे पास कितना है, माइनस में 4 है क्या, प्लस n मैंने 1 निकाला है, y1 कितना है मेरे पास, माइनस 6 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 6, यानी कि m प्लस n यानी कि 5 प्लस में 1, 6 हो जाएगा। सॉल्व करो, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 6a, मतलब का मल्टीप्लाई a निकालना है। बोलो माइनस में 20 माइनस में 6 अपॉन में 6, माइनस में 26 अपॉन में 6, जिसको हम बोलते हैं माइनस में 13 अपॉन में 3, ये आएगा। सही है ना, -20 -6, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो जल्दी से। ए कितना आ गया, माइनस में 13 अपॉन में ए, जिसको लोग मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, माइनस में 13 अपॉन में 3 आएगा। ये आपका आंसर, ये हमारा दूसरा वाले का आंसर, ये हमारा पहले वाले का आंसर, रेशियो निकालने के लिए।
बोलो समझ गए नहीं समझ गए? कर सकते हो क्या? एकदम एकदम कर सकते हैं। क्या आपको हम 2-3 क्वेश्चन और करा दें इंटरनल फॉर्मूले पे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन से? बोलो करा दे क्या? ठीक है कराते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। लिखा जाए क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बोर्ड के ऊपर, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिर से पता करना, रेशियो पता करना है। क्या लिखा क्वेश्चन? इन व्हाट रेशियो द लाइन y माइनस एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0 डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,-1 एंड 8,9। चलो हमको क्या पता करना है? रेशियो पता करना है। अगर रेशियो पता करना है तो मुझे लेट मानना पड़ेगा, रेशियो नहीं मानना पड़ेगा क्या? एकदम मानना पड़ेगा। m रेशियो में n हमने मान लिया है इसको, ठीक। अब ये बताओ कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? m x2 प्लस में n x1 अपॉन में 2 निकालते हैं। क्या जल्दी निकालो जरा, कैसे आएगा? m पहले बताओ x1 x2 कितना? ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2। x2 कितना है? 8 है, 8 मल्टीप्लाई m यानी कि 8m। x1 कितना है? 3, तो बोल सकते हैं प्लस में 3n अपॉन में सॉरी m प्लस n होता है, तो यहाँ आएगा m प्लस में n आ जाएगा। ये मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गया? x कोऑर्डिनेट। अच्छा y कैसे निकालते हैं? m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n निकालते हैं। y इज इक्वल टू, अच्छा बोलो y1 y2 कितना है? y2 9 है क्या मेरे पास? तो 9m आ जाएगा। y1 कितना है? माइनस में 1, तो माइनस में n आ जाएगा अपॉन में m प्लस में n आ जाएगा। मेरे पास क्या आ गया है? एक y कोऑर्डिनेट आ चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन पता थी। क्या पता थी? y माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0 पता है। तो कि यहाँ जब y की वैल्यू यहाँ से रखी जाए और x की वैल्यू यहाँ से रखी जाए, रखो जरा, यानी कि y की वैल्यू कितनी मेरे पास? देखिए यहाँ लिखी है 9m माइनस में n अपॉन में m प्लस n, ठीक, प्लस में सॉरी माइनस है, माइनस x की वैल्यू कितनी है? 8m प्लस में 3n अपॉन में m प्लस में n, प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है? 2 इज इक्वल टू 0 के नीचे 1 मान ले, कुछ नहीं है। देखो m प्लस n एलसीएम आ जाएगा, m प्लस n क्या आएगा एलसीएम पर? बताओ क्या बचेगा? इसका से डिवाइड देंगे, बचेगा ये चीज ऊपर 1, तो m प्लस में n माइनस n, माइनस लिखा है। अच्छा माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज कर देना। ये देखो प्लस में था तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में इसका इसका डिवाइड दो, ये बचेगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2m और प्लस में 2n इज इक्वल टू में 0। बताओ अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ करें 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ क्या बचेगा? जल्दी बताओ यहाँ क्या बचेगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 9m 8m और यहाँ पर 2m। देखो 9 में से 1 चला गया, सॉरी 9 में से 8 चला गया, 1 बचेगा, 1 में से 1 जोड़ देंगे 3m हो जाएगा। क्लियर है चीजें? ये n है, ये भी n है और ये भी मेरे पास क्या है? n है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से क्या ऐड करेंगे? 1, तो 4 हो जाएगा, 4 में से क्या हटा देंगे? 2, तो माइनस में 2n आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। तो 3m इज इक्वल टू में 2n, m इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 और यहाँ पर n आ जाएगा। आपका रेशियो कितना आया है? 2:3 आया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चीजें कर सकते हो, इस प्रकार क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप लोग अगर लाइन की क्वेश्चन पता है और मुझे पूछा गया रेशियो, तो पहले x वैल्यू निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इसमें x की कोऑर्डिनेट यहाँ रखो, y कोऑर्डिनेट यहाँ रखो, सॉल्व कर लो आराम से। ठीक, कर सकते हैं क्या? और क्वेश्चन देखें आगे, बोलो देखें क्या? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आगे। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आगे। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के बारे में और सेंट्रॉइड के बारे में, बोला था ना फॉर्मूला तो मिड पॉइंट का क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। देखो फॉर्मूला भाई क्वेश्चन वही लिखा है क्या? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन जॉइनिंग द इतना इतना इतना, यानी कि ये हो गया x1 y1 x2 y2, बोलो यही है ना। तो मुझे निकालना मिड पॉइंट, मतलब कि x इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 होता है। मुझे x निकालना है क्या? x में कितना? जल्दी बोलो। 3 प्लस में 3 अपॉन में 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 अपॉन में, जिसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू 3 आएगा। y इज इक्वल टू y1 कितना है? 5 प्लस में y2 कितना है? 3 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 4, कितना बोलते हैं? तो y इज इक्वल टू आ गया 4। ये मिड पॉइंट आ गया, यानी कि 3,4 आ चुका है, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है? 3, y कोऑर्डिनेट कितना है? मेरे पास 4 आया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। आगे क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर इतना इतना इतना। अच्छा सेंट्रॉइड फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और यहाँ पे y3। सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3
y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3 होता है। तो क्या हम लोग जल्दी से बोलो, क्या x1 की वैल्यू मुझे पता है, क्या कितनी पता है, x1 की वैल्यू 7 पता है, 7 प्लस में 5 प्लस में माइनस में 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 7 और 5 12, 12 में से क्या चला गया मेरे पास 3, तो बचेगा मेरे पास 9 बचेगा, तो आएगा 9 अपॉन में 3, जिसको बोलते हैं 3। तो x वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, कितना आएगा 3। ठीक, यहाँ रखो y इज इक्वल टू, अच्छा y में y2 by 3 कितना है 5 7 और 3, 5 7 और 3 अपॉन में 3, 7 5 12 12 और मेरे पास 3 15, 15 बट्टे में 3, तो उसको बोलते हैं 5। तो y इज इक्वल टू 5 आया है। तो मेरे पास कितना आ गया 3 कॉमा में 5, ये सेंट्रॉइड निकाल दिया हमने। बोलो बात क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आई चीज है कि नहीं है, मजा आ रही है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, एक लास्ट टॉपिक जो मेरा बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे लेक्चर को करेंगे बंद। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या, हम लोग आगे करें क्या, अब क्या बचा है जल्दी बोलो। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन लिखा जाए क्या, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हु विद वर्टेक्सेस क्या लिखे हैं 0,4 0,-4 और 6, मेरे पास 0 लिखा हुआ है। अच्छा ये बता दें आप क्या लिखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मुझे बात बताओ किसको इसको फार्मूला याद नहीं है, जिसको जिसको याद नहीं कमेंट बॉक्स में नीचे लिखे भैया मुझे फार्मूला नहीं याद है, सॉरी उसके लिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। बोलो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। बनाना सिखा दें फिर से, क्या x लिखें y माइनस y लिखें, इसको कितने बार लिखना है 3 बार लिखना है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, फिर क्या होता है बताओ करते हैं, जल्दी बोलो। एक साइकिल में बताया था ना 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1 आएगी, 1 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जरा वैल्यू रखो, सारे काम खत्म करो। जैसे कि 1/2 ब्रैकेट बंद, बोलो x1 कितना है, x1 0 है क्या, 0 है, ब्रैकेट y2 कितना मेरे पास -4 है, y3 कितना मेरे पास 0 है क्या माइनस में, ओके ये माइनस यहाँ लिखा था, प्लस में x2 कितना मेरे पास जल्दी बोलो 0 है, y3 कितना मेरे पास है 0 है, y1 कितना मेरे पास 4 है, प्लस में x3 कितना है 6 है, ब्रैकेट बंद, y1 कितना है 4 है, y2 कितना है माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। मैं सारी वैल्यू यहाँ निकाल के रखी है सारी, ठीक है ना। देखो अच्छा वो बताओ, अगर मैं 0 में किसी का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो सही बात है कि सही बात है, एकदम सही बात है। देखो ये 0 का मल्टीप्लाई हो रहा था पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 में पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही, मतलब भी कुछ चीज नहीं रह जाएगा। देखो 4 4 8 हो जाए तो क्या बचा 1/2 बचा इधर, यहाँ केवल बचा है 6 मल्टीप्लाई 4 4 8 हो जाएगा, इससे से काटेंगे 4 बार में, 6 4 जा 24, तो 24 यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन को कराया जाए, बोल जल्दी से, ये क्वेश्चन दोबारा करोगे, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट x, y, कोऑर्डिनेट 1, 2, कोऑर्डिनेट 2, 1 इस 60, मतलब कि 6 क्या दिया गया है, एरिया दिया है इस बार। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला बोलो 1/2 x फिर y प्लस में x फिर y प्लस में x फिर y और मेरे पास फिर y हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2, कैसे लिखेंगे, क्या एकदम लिखेंगे। बोलिए मेरे पे कितना पता है, 6 पता हो, एरिया 1/2 ब्रैकेट, अच्छा x1 कितना है, x है क्या, एकदम सही बात। y2 मेरे पास कितना है, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 मेरे पास y3 है, ठीक है ना।
बोलो यहाँ पे क्या है, y2 है क्या, y2 मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 1 है क्या, एकदम सही बात है, प्लस में ये 1 है, ये मेरे पास कितना है, y3 कितना है, y3 1 माइनस में y, प्लस में x3 मेरे पास कितना है, 2 है क्या, y1 कितना है, y और माइनस में 1, ब्रैकेट एकदम बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा तो 12 आ जाएगा। देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 1, तो 1x प्लस में 1 माइनस में y और प्लस में 2y और माइनस में 2, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने। 12 इज इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 हैगा, ये क्या है, y2 है ना, y2 मेरे पास 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 3, प्लस माइनस माइनस तो प्लस में y, इसको तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 3 x प्लस में y हो जाएगा 15 इज इक्वल टू x प्लस में, ये आपका आंसर हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, ये चीजें कर सकते हैं क्वेश्चन कि नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन बनना है कि नहीं बनना है। अब आपको एक काम करना है कि आपको अपनी बुक से, जहाँ से आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से भी, कहीं से भी लगा रहे हैं, वहां से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। आराम से, आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए, वहां पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू।